ले जी, इस टाइम हम आ चुके हैं अपनी लाइव ट्रेड पे। और अब हम देखते हैं कि 10 EMA का जो है वो हम किस तरीके से मूविंग एवरेज लगाएंगे। सबसे पहले इंडिकेटर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे EMA मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल पे क्लिक करेंगे। ये हमारा इंडिकेटर जो है वो लग चुका है। इसकी थोड़ी सी सेटिंग करेंगे। सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाके ये जो पीरियड है इसकी जो लेंथ है 9 की, इसको हम क्या कर देंगे 10 कर देंगे। तो ये हमारा 10 EMA का मूविंग एवरेज आ गया। अब हम देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करेगा। बहुत सिंपल और इजी स्ट्रेटजी है। इसमें अगर आप इतने ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं भी हैं तो फिर भी आप बड़े आराम से इससे प्रॉफिट कमा सकते हैं। छोटे छोटे स्टॉप लॉस के साथ मैं आपको एक ट्रेड हर दफ़ा ट्रेड बताता हूँ, ताकि अगर आपका स्टॉप लॉस हिट भी हो जाए तो वो छोटा सा हो, माइनर सा हो, लॉस भी कम हो और लेकिन प्रॉफिट उसमें ज़्यादा हो। तो इसको समझने के लिए हम पेंट में चलते हैं। यहाँ पे देखें, मार्केट जैसे कि आपको पता है कि वेव्स की सूरत में ऊपर नीचे मार्केट आती जाती है। हमने जो है वो ट्रेंड को फॉलो अप करना है। अगर आपका बीरिश ट्रेंड है या बुलिश ट्रेंड है, बुलिश ट्रेंड का मतलब ये है कि आपकी मार्केट जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है और बीरिश का मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। अगर तो आपकी जो कैंडल्स हैं वो मूविंग एवरेज से ऊपर हैं तो आपका ये बुलिश ट्रेंड है एक तरह का। तो देखें, मार्केट जो है वो इस तरीके से वर्क करेगी। कैंडल्स की इस तरह मान लीजिए कि कुछ इस तरीके से कैंडल्स बन रही हैं जो कि ग्रीन कलर की कैंडल हैं। ठीक है, ग्रीन कैंडल की कैंडल जो हैं वो आ रही हैं। अचानक से क्या होता है कि ट्रेंड चेंज करने की कोशिश की जाती है। इसको मार्केट जो है वो रिवर्सल आने की कोशिश कर रही है, मार्केट सेल में जाने की कोशिश करेगी। मार्केट जो है ग्रीन कैंडल्स के बाद एक रेड कैंडल आती है। रेड कैंडल जो क्या करती है कि इसके ट्रेंड को चेंज करने की कोशिश कर रही है, यानी कि मार्केट यहाँ से अब नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट जो कैंडल है, लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि ये जो रेड कैंडल्स है ये मूविंग एवरेज को टच नहीं करनी चाहिए। इसकी पहली तो एक कंडीशन ये है। उसके बाद नेक्स्ट जो कैंडल आती है वो दोबारा क्या करती है कि ये जो मूविंग एवरेज की ये जो आई थी अपनी एक रेड कैंडल, इसने क्या किया, इसका जो हाई था उसको ब्रेक कर दिया और दोबारा जो है मार्केट जो है वो अपने ट्रेंड में वापस चले जाती है। इस तरीके से, कुछ इस तरीके से देखें। देखिए मार्केट ने क्या किया, ये जो मार्केट का इसका लगा था हाई, इसने क्या किया इस तरीके से ऊपर क्लोजिंग दे दी। जैसे ही मार्केट ऊपर क्लोजिंग देने की कोशिश की, इसका मतलब है कि मार्केट अपना ट्रेंड को दोबारा कंटिन्यूज करना चाह रही है, मतलब कंटिन्यूसली ऊपर जाना चाह रही है। इस वजह से हम यहाँ से क्या करेंगे, अपनी जो ट्रेड को स्टार्ट करेंगे और जो हमारा स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस हम इसके आसपास रख लेंगे, इस कैंडल के नीचे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉप लॉस रख लेंगे। छोटा सा स्टॉप लॉस होगा और नेक्स्ट हमारी जो ट्रेड है वो हम अपनी यहाँ से बाय की ट्रेड ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से हम ऊपर को ट्रेड अपनी कर लेंगे ऐसे, इस तरीके से। ठीक है, और इसी तरीके से अब हम जो है वो बात करते हैं अपनी बेरिश मूवमेंट की। बेरिश मूवमेंट भी जो है वो इस तरीके से चलेगा। कुछ कैंडल जो हैं वो रेड आ रही हैं। रेड कैंडल्स के साथ साथ क्या होगा कि ट्रेंड जो है वो अब बेरिश में जा रहा है। ठीक है, अचानक क्या है कि मार्केट जो है वो अब बाय में जाने की कोशिश करेगी, क्योंकि मार्केट ने क्या किया, यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगी। मार्केट लेट्स सपोज करें कि आप ये जो मार्केट है, ये जो कैंडल है अगली एक ग्रीन कैंडल बनती है। मार्केट ने क्या किया, ये जो आ रहा है एक बिलिश ट्रेंड आ रहा था, मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल जाने की कोशिश की, दोबारा अप जाने की कोशिश की। लेकिन अचानक से क्या हुआ, आगे फिर एक दोबारा रेड कैंडल आती है जो कि इसको क्या करती है, इसके लो को तोड़ के नीचे जाके क्लोजिंग दे देती है। ठीक है, मार्केट जैसे ही इसने नीचे जाके क्लोजिंग दी, तो अब ये देखें, ये जो क्लोजिंग आई है इसकी, इससे नीचे जाके इसने क्लोजिंग दी, इस कैंडल से हमारी ट्रेड स्टार्ट होगी और यहाँ पे हमारा जो है वो स्टॉप लॉस आ गया इस मूविंग एवरेज के ऊपर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक नीचे समझ लें कि एक सेल की ट्रेड जो है ना वो दे देंगे। ऊपर से हमने बाय की ट्रेड दी थी, नीचे हमने सेल की ट्रेड दी थी।
चलिए आइए अब लाइव चार्ट के ऊपर चल के देखते हैं ये जो मैंने आपको चीज़ें समझाई हैं कि ये क्या वाकई काम कर रही हैं। लाइव चार्ट पे आए, लाइव चार्ट पे देखें कि ये मूविंग एवरेज आ रहा है। मूविंग एवरेज के मैंने आपको सेटिंग पहले ही बता चुका हूँ, 10 EMA का मूविंग एवरेज लगाएं। अब यहाँ से आप देखें ये एक क्या कौन सा ट्रेंड चल रहा है, ये एक बेरिश ट्रेंड चल रहा है। बेरिश ट्रेंड के ऊपर ही देखें रेड कैंडल्स आ रही हैं। रेड कैंडल जैसे ही आई हैं आगे आप देखें कि इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। देखें रेड कैंडल्स आई हैं, एक बेरिश ट्रेंड चल रहा है। आगे एक कौन सी कैंडल आई है, एक ग्रीन कलर की कैंडल आई है। ग्रीन कलर की कैंडल ने क्या किया, रिवर्स जाने की कोशिश की, दोबारा मार्केट ऊपर जाने की ट्राई कर रहा है। और ये देखें ये, और ये इंडिकेटर से भी दूर है। एक तो ये इंडिकेटर को भी टच नहीं हो रही, जो कि मैंने आपको एक कंडीशन भी बताई थी, हमारी ये कंडीशन होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल जो है उसने क्या किया, इसके लो को तोड़ा और नीचे जाके क्लोजिंग दे दी। तो यहाँ से हमारी जो ट्रेड है वो क्या हो जाती है, शॉर्ट ट्रेंड की पोजीशन एक्टिव हो जाती है यहाँ से। तो ये देखें यहाँ पे आप इसका जो है वो स्टॉप लॉस कर रख सकते हैं मूविंग एवरेज के ऊपर। और इसका प्रॉफिट देखने माशाल्लाह कितना अच्छा प्रॉफिट निकला है। इसका जो प्रॉफिट है वो यहाँ तक इसका प्रॉफिट है। तो 1/2 की आप रेशो लगा के अपना अपना एक प्रॉफिट ले सकते हैं। यानी कि बीरिश ट्रेंड के अंदर आपने बीरिश मूवमेंट में चलना है, और जो बुलिश ट्रेंड है वहाँ पे आप अपना बुलिश ट्रेंड की मूवमेंट में चलेंगे। यानी कि बाय के साथ बाय की ट्रेड देंगे और सेल वाली ट्रेड के साथ सेल की ट्रेड को हम एक्टिव करेंगे। इस तरीके के साथ अब हम देखते हैं कोई और हमारी जो बाय की ट्रेड है वो भी हम देखते हैं कि बाय का कोई अपना एक ट्रेंड देखने की कोशिश करते हैं कि हमें एक बुलिश ट्रेंड मिल जाए। ये देखें ये एक बुलिश ट्रेंड चल रहा है। बुलिश ट्रेंड के साथ एक आगे से एक रेड कैंडल आई जिसने इसको मार्केट को नीचे डाउन में भेजने की कोशिश की, लेकिन अगली कैंडल क्या हुई कि ग्रीन में तो क्लोज हुई है लेकिन इसका जो हाई है वो नहीं तोड़ सकी, तो जिसकी वजह से हमने अपनी ट्रेड को एक्टिव नहीं किया। तो इस तरीके से सिग्नल्स हमारा कंप्लीट होना चाहिए, वो आपने देखना लाजमी। कोई और पेयर देख लेते हैं। ये देखें दूसरा सिग्नल जो है आप हमें जो मिला है यूरो USD के अंदर। यहाँ देखेंगे एक बुलिश ट्रेंड चल रहा है। बुलिश ट्रेंड के साथ साथ आप देखें एक सेंटर में एक रेड कैंडल क्लोज हुई आके। रेड कैंडल ने क्या किया, इस मार्केट को रिवर्स जाने की ट्राई की, यानी कि इसको बिरिश में फेंकने की ट्राई की, लेकिन जो है इसका जो है नेक्स्ट कैंडल ने इसके हाई को दोबारा तोड़ के बाय में क्लोजिंग दी। जैसे ही उसने बाय में क्लोजिंग दी तो हमारा जो है वो लॉन्ग पोजीशन का ट्रेंड यहाँ से हम अपना लॉन्ग पोजीशन का ट्रेंड भी एक्टिव कर सकते हैं, यहाँ से भी अपना लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। तो इसका जो स्टॉप लॉस है वो हम रखेंगे इसके मूविंग एवरेज के ऊपर, और इसको जो है हम देखेंगे कि ये देखें हमारा एक और प्रॉफिट हिट हुआ। अगर लेट्स सपोज हमारी ये स्ट्रेटजी जो है वो 60 to 70% काम कर रही है, और अगर हम इसमें से कोई स्टॉप लॉस हमारे हिट भी होते हैं तो 2-3, तो वो डजंट मैटर, इससे आपने घबराना नहीं है, क्योंकि मूविंग स्टॉप लॉस तो वो हर ट्रेडर्स का हिट होता है, वो तो इट्स अ पार्ट ऑफ आवर मार्केट। तो अगर स्टॉप लॉस हिट भी होता है तो वो देखें कि माइनर से स्टॉप लॉस हैं, बहुत छोटे से स्टॉप लॉस लग रहे हैं इसके साथ, लेकिन जो हमारे रिस्क रिवॉर्ड के जो प्रॉफिट के रेशियोज हैं वो हमारी बहुत ज़्यादा हाई हैं, उससे जो है हमें प्रॉफिट ज़्यादा बन रहे हैं। लेकिन ये थी आज की हमारी एक छोटी सी वीडियो। इसको अगर आपको अच्छी लगी है इसको लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब भी करें, और मेरे चैनल को फॉलो भी करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।